जैसे कि आप सब जानते हो फाउंडेशन में 26 अटैम्प्ट में अब केवल 15 दिन रह गए हैं। अब आपका फोकस हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पर सारा टाइम दोगे तो आप अपना जो आपने रिजल्ट मैनिफेस्ट किया है उसे आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कैसे आप चारों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अकाउंटिंग से। इसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट है। तो बस आपको रिवीजन पे फोकस करना है। अगर आपको कोई चैप्टर रह गया है तो आप उसे छोड़ दो, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं बनता उस चैप्टर को छेड़ने का। अब आपका फोकस केवल रिवीजन होना चाहिए। आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप पार्टनरशिप से करो या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस। रिवीजन करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको कुछ क्वेश्चन हाथ से करने हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऑडिट अप्रोच से करने हैं, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन टारगेट कर सको। इन 15 दिन के अंदर आपको 2 से 3 रिवीजन जरूर करनी है। जैसे कि आप सब जानते हो अकाउंटिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप इसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना। पेपर से 4 दिन पहले आपको केवल अकाउंटिंग ही करनी है, क्योंकि अगर आपका अकाउंटिंग का पेपर अच्छा जाएगा तो आप और पेपर के लिए भी मोटिवेट रहोगे। तो अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ की। इसमें क्या करना है, आपको पर्टिकुलर चैप्टर की रिवीजन के बाद आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। आप कोशिश ये करना कि 2-3 रिवीजन के बाद आप क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि अगर आप एक बार रिवीजन करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाओगे तो आपको क्वेश्चंस इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। तो अगर आपसे फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते तो आप चैतन्य जैन सर की लॉ 211 सीरीज़ देखो, सीए वाला यूट्यूब चैनल पर है, उसे फॉलो करो। उससे आपके क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। वो डेली 2-3 क्वेश्चन आपसे कराएंगे, तो आप उसे देखकर भी कर सकते हो। फिर उसके बाद खुद से क्वेश्चन बनाना एंड रिवाइज करना। तो अगर आप क्वेश्चन कैसे लिखना है हमें अपने एग्ज़ाम के अंदर पूरा फॉर्मेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं उसकी वीडियो जल्दी अपने चैनल पर भी डालूँ। अब बात करते हैं क्यूए की। इसमें आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर फॉर्मूले रिवाइज जरूर करने हैं, क्योंकि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में। क्योंकि जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। तो फॉर्मूलों को ज़रूर याद कर लेना है। उसके साथ साथ कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, तो उन पर फोकस करना है। सैम्पलिंग चैप्टर से पिछली बार भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये जो चैप्टर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये मोर देन 70% सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो इनको पहले करना, उसके बाद जो चैप्टर रहते हैं आप उन्हें भी कर सकते हो अगर आपने पहले पढ़े हैं। नए चैप्टर्स मत उठाना। अगर आप पास होना चाहते हो तो इन्हीं 70% सिलेबस पर फोकस करना, आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। अब रही बिज़नेस लॉ की बात। बिज़नेस लॉ में भी यही है कि आपको रिवीजन पर फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगी, 3 से 4 रिवीजन आप जरूर करना सभी चैप्टर्स की, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रिवीजन होगी आप क्वेश्चन उतने ज़्यादा बना पाओगे। मैराथन के थ्रू, वन शॉट के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना। पिछले 10 अटैम्प्ट के PYQ, RTP, MTP आपको सब कवर करना है, क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लव कौशिक सर की वीडियोस वगैरह देखते हो तो वो PYQ वगैरह अपने कवर करते हैं वीडियो में, बट आप अलग से भी करना ज़रूर, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, उनके फॉर्मूला वगैरह याद करके ज़रूर जाना।